हेलो गाइस, आप लोग देख सकते हैं। रुको। हम आप सभी को कुछ और दोस्तों से मिलवाना चाहेंगे जो कि और अपने बोले थे कि लास्ट में अगर दिखाएंगे रूम में, तो आप लोग देख सकते हैं। हेलो गाइस, मैं गौतम गुप्ता। इस टाइम रात का समय है और हॉस्टल का इंटरव्यू चल रहा है। अभी होली का समय आने वाला है, जो कि सभी लोग छुट्टियों में होली में घर अपने अपने घर जाएंगे। और इसी के विषय में अपने रूममेट जो कि प्रिंस शुक्ला जी, सॉरी शुक्ला जी नहीं, श्रॉफ जी, जो कि अपने आज रात भर यहाँ रहेंगे और कल सुबह होते ही घर निकलेंगे। तो आज इनका एक्सपीरियंस लेना चाहेंगे कि कैसा इनको फीलिंग आ रहा है कि अपने घर जाने वाले हैं। तो प्रिंस जी अपना बताइए, क्या एक्सपीरियंस है और किस डिपार्टमेंट से हैं और क्या करते हैं यहाँ पे, बताइए अपने बारे में। Hello viewers, this is Prince Rock and I am from second semester in BLLB. So the question was the experience of Holi. So experience तो बढ़िया ही रहने वाला है। जैसा कि जानते हैं कि हम लोग भारत में होली एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व की तरह मनाया जाता है। होली हम हिंदुओं के लिए एक इमोशन की तरह है। तो आप ये बताइए कि पहले यहाँ से शुरुआत करते हैं कि अभी आप किस डिपार्टमेंट से हैं और यहाँ पर आपका क्या एक्सपीरियंस रहा। डिपार्टमेंट जैसे कि मैंने बताया, लॉ डिपार्टमेंट से हूँ, सेकेंड सेमेस्टर BLLB। एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा है। जैसे कि मैं बिहार से ही हूँ तो एक्सपीरियंस तो अच्छा ही रहा। जैसे कि ये जो यूनिवर्सिटी है हमारी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, तो जैसा कि बिहार का फेस है एक वर्ल्ड लेवल पे, एक इंडिया लेवल पे, कि बिहार को हमेशा एक गरीब स्टेट की तरह और इलिटरेसी के तरह देखा जाता है। बट ये जो यूनिवर्सिटी है, यहाँ की जो फैकल्टीज़ है, फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड है, ये सब एक तरीके से एकदम अपोजिट है बिहार के फेस से। इस चीज़ से हम भी सहमत हैं, जो कि ये जो बिहार में गरीबी है इसके लिए यहाँ पे बहुत अच्छी है कि मतलब फ़ी कम है, फैसिलिटी अच्छे यहाँ पे, पढ़ाई अच्छा है। ठीक है, तो जो हमारे जो भी व्यूअर्स जो पढ़ते हैं, अगर जो एडमिशन अगर यहाँ पर लेना चाहते हैं, तो उनके लिए अगर हम बताना चाहें तो मतलब फ़ी कम है यहाँ पर हर डिपार्टमेंट में। अब यहाँ पर अलग अलग बहुत सारे डिपार्टमेंट है, लॉ है, टीचर डिपार्टमेंट है, और भी साइंस से रिलेटेड भी डिपार्टमेंट है, BSc फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोटेक्नोलॉजी, हर तरह के डिपार्टमेंट है। ठीक है, तो आप जो भी मतलब जो व्यूअर्स हैं जो मतलब आगे अगर एडमिशन लेना चाहते हैं मतलब, तो यहाँ पर हॉस्टल भी बहुत बढ़िया फैसिलिटी है। आप लोग भी लास्ट में आपको हॉस्टल दिखा दिया जाएगा, एक रूम जो कि बहुत ही अच्छा रूम है, और यहाँ पर पढ़ाई भी सही है। लेकिन अभी बात चल रही है कि मतलब ये अभी हम लोग का सेमेस्टर से, तो अभी होली का छुट्टी होने वाला है, तो अब हम सभी लोग जाएंगे, अभी घर पर जाएंगे। तो अब घर पे जाकर क्या आपकी एक्साइटमेंट रहेगी और क्या आप करना चाहेंगे? एक्साइटमेंट तो अपने चरम सीमा पे रहेगी। जैसा कि होली मैं गांव से बिलोंग करता हूँ, जहाँ होली एक अलग ही तरीके से मनाया जाता है। वहाँ रंग अबीर के अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम लोग मनाते हैं। तो और बताइए कि क्या आप मतलब यहाँ पे आने से पहले आपकी क्या मतलब अंदर से क्या एक्साइटमेंट थी, या यहाँ आने के बाद आपको क्या अलग लगा? यहाँ पे आने के बाद, इसे यूनिवर्सिटी में आने के बाद आपको क्या अलग लगा? जैसे कि मैंने अपना 11-12 पटना से किया, पटना में रहा, मैंने 11-12 अपना कोचिंग किया। उसके बाद मेरा था ही नहीं कि मैं लॉ डिपार्टमेंट में जाऊँ, मतलब एज अ लॉयर। सो माई एम वॉज टू ज्वाइन एयरफोर्स। So I was preparing for NDA and I have also cleared written in 2023. But the thing was that I
was suffering from color blindness, which is a genetic disease. So I was rejected from medical. This is a medical issue. So that's why then I returned, or I get back to this idea of law, and then I came here from by the CUET entrance exam. तो आपको इसके बारे में पहले भी पता होगा कि जो यहाँ पे की जो लॉ है, मतलब यहाँ की काफ़ी अच्छी डिपार्टमेंट है, और आप भी जानते हैं कि यहाँ की जो लॉ है BHU के बाद आता है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? ये सुन के तो दिस इज़ वेरी आई मीन फैसिनेटिंग फॉर मी दैट बिहार यूनिवर्सिटी इज़ एट द सेकेंड रैंक इन इंडिया आफ्टर BHU। जैसे कि BHU फर्स्ट नंबर पे है और CUSB को एक सेकेंड रैंक दिया जाता है, और तीसरे रैंक पे आती है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। लेकिन आई थिंक कि CUSB फर्स्ट रैंक पे है बिकॉज हेयर देयर आर प्लेसमेंट सेल्स ऑल्सो विच इज़ नॉट इन BHU। There is no placement cell in BHU, but in CUSB we have placement cells, and it's means we can expect an average package of about 6 to 7 lakhs per annum in law department. So this is one advantage for CUSB that is not in BHU. BHU है बहुत ही अच्छा है लॉ डिपार्टमेंट, एक अच्छी फैकल्टी है क्योंकि वो बहुत पुरानी है, और CUSB एक इमर्जिंग है। ये 2014 में जैसे जहाँ तक मैं जान रहा हूँ तब इस्टेब्लिश हुआ था, और जितना ये डेवलप कर चुकी है अभी तक 2024-25 में, तो इतने कम टाइम में इतना अच्छा डेवलपमेंट, वो भी बिहार के तरफ से, तो ये एक अजूबा मान सकते हैं हम लोग। और BHU जान रहे हैं हम लोग कि बहुत पुराना है, तो आई थिंक ये नंबर 1 यूनिवर्सिटी हो सकती है इंडिया के आने वाले समय में। बहुत बहुत धन्यवाद। और हम भी बता दें कि हमारा जो डिपार्टमेंट है टीचर एजुकेशन डिपार्टमेंट है, और जो कि हम करते हैं BSc B.Ed, जो कि 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स है, और हम और अलग से BA B.Ed भी होता है, जो कि बिहार में मतलब एक्चुअली ये पहला इंस्टीट्यूट है जहाँ की BSc B.Ed और BA B.Ed 4 ईयर जो इंटीग्रेटेड है, वो पहला जगह है जो कि बिहार में हो रहा है। मतलब अभी से नहीं हो रहा है, मतलब जब से यूनिवर्सिटी चल रहा है तब से हो रहा है, ठीक है। और ये अभी जो न्यू NEP के बाद जो भी अभी नया स्टार्ट हुआ है कि ये जो कोर्स है हर जगह स्टार्ट कर दिया गया है, मतलब 4 ईयर इंटीग्रेटेड। और जो NEP के बाद और भी जो टीचर आएंगे, जो BSc B.Ed और जो इंटीग्रेटेड किए रहेंगे उनको मतलब थोड़ा अधिक प्राथमिकता दी जाएगी आगे टीचर बनने के लिए। जो इसीलिए हमने भी यही सोचकर यहाँ पर आया था, जो कि टीचर डिपार्टमेंट जो हमने चूज किया था। तो प्रिंस ये आपसे अब कुछ आखिरी पलों की बात क्वेश्चन पूछते हैं कि मतलब जो भी कॉलेज में या जो भी बच्चे कॉलेज में सपने देखते जाने की, यूनिवर्सिटी में सपने देखते हैं जाने की, तो उनको मतलब एक लगता है कि चलो एक माहौल मिलेगा, ठीक है, लड़के लड़कियों का एक मतलब ओपन इन्वायरमेंट मिलेगा सबको, मतलब रहने की या खुल के बात करने की। तो इन सब के बारे में यहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, आप इसके बारे में कुछ बताते हैं? इन्वायरमेंट तो बहुत ही अच्छा है यहाँ का। जैसे कि यहाँ रेशियो देखे लड़का लड़की का, तो we can say the ratio is equal, the boys and girls are present in equal amount. The thing is the interaction between the boys and girls are also good. They are interacting at many times, and जो कंपटीशन में हमारे जाते हैं तो वहाँ भी हमारे लड़के लड़कियाँ दोनों प्रेजेंट करती है। जैसे कि अगर मैं लॉ डिपार्टमेंट का बात करूँ तो वहाँ पे मूड कोर्ट कंपटीशन, तो यहाँ पे 3 मेंबर्स का जो टीम बनता है, तो इसमें भी अच्छे खासे लड़के लड़कियाँ रहती है। और चलिए सही है, लेकिन लास्ट क्वेश्चन अब बताया, जो हमारे व्यूअर जो इंटरेस्टेड है, अगर जो इसके बारे में जानना चाहते होंगे, तो बताइए कि यहाँ पे लड़के लड़की की रिलेशनशिप में मतलब कैसा है, मतलब को एजुकेशन के बारे में बताइए, जो आप कुछ इसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं। अगर रिलेशनशिप तो अब डिपेंड करता है लड़का लड़की पे कि कैसे देखते हैं वो लोग। अब ये तो जो हमारा चल रहा है, ये जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये कलयुग है जहाँ पे एक सच्चा प्यार मिल ही नहीं सकता। तो यहाँ ये टाइम, सही बोले आप, ये टाइम पास वाली चीज़ें तो चलती रहती है। थिंग इज सच्चा प्यार जो कलयुग में इम्पॉसिबल है। तो यहाँ पे रिलेशनशिप तो बहुतों का चलता है, चलते चलते कटता भी है, और बहुत दिनों तक नहीं भी चलता है।
कॉलेज लाइफ ऐसा होता ही है कि शुरू होता ही है और ख़त्म होने के लिए हाँ, शुरू होता है। ये होना भी चाहिए ताकि लोगों को समझ आए कि हाँ, रिलेशनशिप एक्चुअली कॉलेज लाइफ में हर तरह की चीज़ सीखने को मिलता है, तो ये भी एक सीखने का पार्ट ही है, इससे भी लोग सीखते हैं। चलिए कोई बात नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी हमारे एक और दोस्त आ रहे हैं जो कि इनसे भी कुछ बात करना चाहेंगे अब, और इनके डिपार्टमेंट के बारे में आप सभी को कुछ। ये भी एक जो स्टैटिक्स डिपार्टमेंट है, एक्चुअली बीएससी इन स्टैटिक्स है, राइट जी। तो अब बताइए आपका क्या है मतलब पॉइंट ऑफ व्यू है अपने डिपार्टमेंट से, और आपका क्या है मतलब यहाँ पर आने के बाद आपको अच्छा लगा, क्या आपको यहाँ पर आने के बाद खराब लगा, आप अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करें अभी तक की। जी जी बिल्कुल। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मेरा नाम शिवम कुमार गुप्ता है और मैं डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार से हूँ। और मेरा जो एड्रेस पड़ेगा वो कैमूर डिस्ट्रिक्ट पड़ेगा। तो जैसा कि गौतम भाई का सवाल था कि अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताया जाए, तो हमारा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार का डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स बहुत मतलब अच्छा है। और इसमें स्टैटिस्टिक्स में जैसा कि इस बार यूजी पीजी भी आ चुका है और एमएससी तो स्टैटिस्टिक्स में पिछले कई सालों से चल ही रहा है और पीएचडी भी होता रहा है। तो हमारे डिपार्टमेंट में दोनों जेंडर के लोग पीएचडी भी करते हैं, सभी लोग करते हैं। और इस बार पीजी में हम लोग का जो फर्स्ट बैच है 2024 का, उसमें हम लोग पढ़ते हैं तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। फैकल्टी भी अच्छे हैं और प्लेसमेंट वगैरह का भी यहाँ पर है। उतना कुछ प्लेसमेंट का आइडिया तो नहीं है मगर प्लेसमेंट है यहाँ पर, प्लेसमेंट सेल। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। और फैकल्टी से तो हम खुश हैं कि मतलब पढ़ाई अच्छा होता है यहाँ पर और कैंपस भी अच्छा है। तो अपने डिपार्टमेंट में आप क्या चाहते हैं, मतलब जो व्यूअर्स देखना चाहते हैं उनको अगर स्टैटिक्स में अगर इंटरेस्टेड है तो उनको आप अपना एडवाइस दे सकते हैं कि आप आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं? जी जी, आगे आने वाले समय में स्टैटिस्टिक्स का बहुत ज़्यादा स्कोप होने वाला है। जैसे कि अब देख रहे हैं कि हर तरफ डेटा से ही काम हो रहा है और जहाँ डेटा है वहाँ स्टैटिस्टिक्स अपने आप चला आएगा। तो आगे आने वाले समय में इसका स्टैटिस्टिक्स का बहुत बड़ा स्कोप होने वाला है। तो हम उम्मीद करेंगे कि यहाँ और सुविधाएं और बेहतर हों हमारे डिपार्टमेंट में। और वैसे बेहतर तो हैं ही, बहुत अच्छी हैं यहाँ पर, लेकिन और भी कुछ डेवलपमेंट की ज़रूरत है। जैसे आईआईटी वगैरह में होते हैं तो वहाँ पर बहुत अच्छे होते हैं, तो कुछ उस प्रकार का कुछ हो यहाँ पर, तो वैसा उम्मीद करते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आप बताइए कि अभी होली का समय चल रहा है और आप भी घर जाने के लिए खुश हैं, जी। तो आप बताइए मतलब अब यहाँ से घर जा रहे हैं तो आपका क्या मतलब खुशी क्या है, मतलब हम किस बहुत लेवल तक है? खुश हैं। हम इतना खुश हैं कि हम बता नहीं सकते। हमारा मन कर रहा है कि हम अभी उड़ के घर चले जाएं। हम अभी जो भी पॉसिबल होता मतलब तो हम अभी चले जाते। जो भी हमारे इंटरव्यूअर है वो भी समझते हैं कि मतलब जी हॉस्टल है, हॉस्टल में रहते रहते एक्चुअली हॉस्टल में सबको अच्छा लगता है और शुरुआती दौर में तो और अच्छा लगता है, लेकिन धीरे धीरे थोड़ा मतलब हॉस्टल में रहते रहते भी खाने वाने के तो मतलब हर जगह अच्छा ही रहता है। ऐसा बात नहीं कि खाने बहुत ख़राब रहते हैं, लेकिन काम चलाने के लिए तो बहुत हर जगह सही रहता है। और धीरे धीरे आने के बाद जो शुरुआती बच्चे जो घर से आते हैं, घर से आने के बाद अगर लगातार 2 महीने घर नहीं जाते हैं तो उनका तो एक्साइटमेंट तो रहता ही है, और ख़ासकर होली में कि और एक्साइटमेंट रहता है कि घर जाना है, होली खेलना है। तो और जी, बताइए। आपने सही कहा। और मैं खुद 3 महीना से घर नहीं गया हूँ, तो इस बार बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है और घर का खाना भी मिस कर रहा हूँ। तो इस बार जाएंगे तो खूब अच्छा अच्छा बना के खाएंगे मम्मी के हाथ का। खाना के अलावा और क्या क्या चीज़ आप मिस करते हैं? खाना के अलावा हम घर परिवार, रिश्तेदारों से मिलना, अपने भाई बहनों से मिलना, ये मिस करते हैं। तो जाएंगे तो वहाँ पर फिजिकली आंखों के सामने देखेंगे उनको। आपका रिलेशनशिप बना है यूनिवर्सिटी में आने के बाद? नहीं नहीं, अभी तक तो नहीं बना है, आगे का कोई हमको पता नहीं है।
क्या सजेशंस देना चाहेंगे आप, जो आने वाले हमारे स्टूडेंट्स यहाँ आना चाहते हैं स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट में? हाँ, स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट में यही कहना चाहेंगे कि सीटी का एग्ज़ाम दीजिए और आइए। थोड़ा सा उतना भी ज़्यादा यहाँ पर कठिन नहीं है सीटी का एग्ज़ाम एडमिशन लेने के लिए स्टैटिस्टिक्स में, तो मॉडरेट है, तो यहाँ पर आया जा सकता है। और बिल्कुल सही है, क्योंकि बिहार में अगर देखा जाए तो स्टैटिस्टिक्स एक पटना यूनिवर्सिटी में ही होता है और IIT वगैरह में तो MSc में होता है, लेकिन BSc में यहाँ पर बहुत कम ही यूनिवर्सिटीज़ में होता है। जैसे हमारा हो गया एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, और पटना में हो गया पटना यूनिवर्सिटी, और पटना में ही कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें ये कोर्स करवाया जाता है। तो बहुत अच्छा है, यहाँ पर लेना चाहिए एडमिशन न्यू स्टूडेंट्स को। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और